एसटीपीआई यानी सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के तहत पूर्व की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित 2 आईटी पार्कों में से अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक भी आईटी पार्क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने फिर से सत्ता में आते ही सबसे पहले और प्राथमिकता के आधार पर इस दिशा में एक बार फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने कांगड़ा का रुख करते हुए यहां प्रस्तावित आईटी पार्क को मुकम्मल रूप देने के लिए खुद जमीनी दौरा करना भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए पहले पालमपुर के नगरी और अब धर्मशाला के चेडड़ू में जमीन का निरीक्षण भी किया गया है। गोकुल बुटेल धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के साथ चेदड़ू में पहुंचे और यहां पर प्रस्तावित आईटी पार्क की जमीन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान गोकुल बुटेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार में जब वे मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार थे तब उन्होंने एसटीपीआई योजना के तहत शिमला और धर्मशाला में 2 आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, जो कि उस वक्त के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा की अगुवाई में पास भी हुआ था। बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार के चले जाने के बाद इन पर रत्ती भर भी काम नहीं हुआ है। आज जब फिर से युवाओं को रोजगार देने की बात उठी है तो आईटी सेक्टर इस दिशा में अपनी अहम भूमिका भी निभा सकता है। यही वजह है कि हम इन आईटी पार्कों को कंक्रीट तौर पर जमीन पर खड़ा देखना चाहते हैं, जिसके लिए अब जमीनी निरीक्षण भी किया जा रहा है और साल के अंत तक यहां आईटी पार्क की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी होगी। वहीं विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि फिलहाल उनके कार्यकाल में जो जमीन चिन्हित हुई थी उस पर काम शुरू हो चुका है। इसी को लेकर गोकुल बुटेल और सुधीर शर्मा क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। ये देखिए, ये जो एसटीपीआई है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये पिछली सरकार में जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और सुधीर शर्मा जी शहरी विकास मंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री जी का आईटी सलाहकार था, तब ये 2 हमारे आईटी पार्क जो है वो सैंक्शन हुए थे, एक शिमला में और एक यहाँ पे धर्मशाला में। तो अभी वापस से जनता ने कांग्रेस को जिता के सत्ता में लाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की प्राथमिकता है कि युवाओं को रोज़गार कैसे दिया जाए। तो एक आईटी का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर रोज़गार जो है यहाँ दिया जा सकता है। तो ये एक आईटी पार्क यहाँ बन रहा है। आज इसकी हम प्रोग्रेस भी देखने आए थे और सारे आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, एसटीपीआई के ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद थे। साथ में हम ये भी देखने आए थे कि अड़चनें क्या आ रही हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए ताकि पूरे इस ज़िला कांगड़ा को, धर्मशाला एरिया को इसका फ़ायदा हो सके, रोज़गार के साधन उत्पन्न हो सकें। तो इसीलिए आज हम यहाँ आए थे। साथ में हमारे माननीय विधायक जी धर्मशाला के, तो ये भी आज यहाँ मौजूद थे। तो इन्होंने भी आज सारी रिपोर्ट ली है और जो लोकल लेवल पे जो आएंगी दिक्कतें तो वो सॉल्व हो जाएंगी। जी, निर्माण इसका हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल के अंत तक पूरा हो जाए। तो ये जो लैंड है ये तो बड़ी है, 22 कनाल में लगभग ये जो है ये एसटीपीआई को ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके आगे थोड़ी ज़मीन और भी बचती है जिसमें बाकी उद्योगों को भी निवेश के लिए हम यहाँ बुलाएंगे। मगर ये जो एसटीपीआई बन रहा है ये बिल्डिंग तैयार बन रही है, तो जो युवा अपना भी काम कोई करना चाहेगा तो एसटीपीआई उसे भी एक सस्ती दरों पर जो है वहाँ पे ऑफिस देगा, चाहे वर्क डेस्क देगा। तो इससे जो स्वरोज़गार के साधन हैं युवाओं के वो भी बढ़ेंगे। देखिए, जिस तरह से गोकुल जी ने आपको बताया है कि पूर्व सरकार के समय में प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट हुआ था और भूमि जो है आईटी डिपार्टमेंट को दी गई थी, जिसमें से कुछ भूमि पर जो है ये एसटीपीआई का काम शुरू हो चुका है जो दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा, जिससे कि स्थानीय जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार के साधन इसमें खुलेंगे। और न केवल धर्मशाला में बल्कि सरकार का ऐसा प्रयास रहेगा कि पूरी जो वैली है, क्योंकि एयरपोर्ट का भी अब विस्तार होने जा रहा है, तो पूरी वैली में जो है आईटी क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं दें जिससे कि रोज़गार के साधन खुले। ये इस साल दिसंबर तक पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा और आज इसका निरीक्षण भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आईटी सलाहकार हैं गोकुल जी भी आए हैं और विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को भी जो है वो दिसंबर तक पूरा करें और जो भी औपचारिकताएं कुछ रहती हैं, पेड़ों का कटान होना है, बाकी चीज़ें, उसको भी समय रहते पूरा कर देंगे।